एक गांव है रामगढ़। ये एक देहाती गांव है। गांव में शिक्षा के लिए केवल 8वीं तक का ही विद्यालय है। वहाँ केवल कुछ परिवार ही आर्थिक रूप से थोड़ा सक्षम है और बाकी सब खेती करके जीवन यापन करते हैं। गांव के दक्षिण की ओर एक विशाल घना जंगल है और जंगल से पहले एक बड़ा बरगद का पेड़ है और लोगों का मानना है कि कई वर्षों से उस पेड़ के नीचे रात को एक तांत्रिक कुछ तंत्र करता है और उसे तलाश है अब एक गर्भवती स्त्री की लाश की, जिससे वो स्वयं को सिद्ध कर सके। कुछ महीने वो गांव में घूमकर नजर रखता है और एक दिन उसे संपन्न परिवार की एक स्त्री कुएं पर दिखाई दी, जो 8 महीने की गर्भवती स्त्री थी और अब तांत्रिक को उसका शिकार मिल चुका था। पर उसे इंतजार था एक काली अमावस की रात का, जब प्रकाश न के बराबर हो और पूरी पृथ्वी पर नेगेटिव एनर्जी या शक्ति फैली हुई हो। और ऐसा माना जाता है कि अमावस की रात शैतानी शक्तियों की रात होती है और ठीक 4 दिन बाद ही अमावस थी। तांत्रिक ने तंत्र प्रक्रिया से पूरे गांव को नींद के गहरे आवेश में सुला दिया और वो रात के घनघोर अंधेरों में निकल पड़ा अपने शिकार की ओर। वो कुछ ही समय बाद वहां पहुंच जाता है और उस स्त्री को मारकर बरगद के पेड़ पर लटका देता है। अगली सुबह गांव में कोहराम मच जाता है। गांव वाले मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, पर तांत्रिक के प्रयोग से उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी मृत्यु से एक दिन पहले उसे एक बेटी पैदा हुई थी। तो उसका मन अपनी पुत्री पर था, तो वो मुक्त नहीं होना चाहती। तो वो कुछ दिन बाद सबसे पहले उस तांत्रिक की बहुत भयानक हत्या करती है और तांत्रिक की सिद्धियां भी उसे मिल जाती हैं और अब वो एक शक्तिशाली डायन बनती है। और कुदरत का नियम है कि जो भी सबसे शक्तिशाली होता है वो अपने से कमज़ोर लोगों को सताता है, परेशान करता है। वैसे ही वो डायन अपने पति और बच्चों के लिए गांव वालों को डराने लगती है। शुरू में तो किसी ने भी एक दूसरे से इस बारे में बात नहीं की, लेकिन अब डर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। लोग अब ग्रुप बनाकर जंगल की ओर जाने लगे। तो फिर कुछ दिन तो सब शांत रहा, पर यह शांति एक बड़े भयानक तूफान के आने से पहले वाली शांति थी। अब गांव वाले फिर सामान्य होने लगे और फिर अचानक एक दिन हरिया, जो गांव में एक लकड़हारा था, वो लकड़ी तोड़ने जंगल गया था और वहीं किसी ने उसकी पिटाई करके बेहोशी की हालत में बरगद के पेड़ पर लटका दिया। उसने कोशिश बहुत की जानने की कि उसको कौन मार रहा है, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। दोपहर में जब वो घर नहीं आ पाया तो गांव वाले उसे ढूंढने जंगल की तरफ गए। गांव के वैद्य ने जब होश में लाया तो वो भूत भूत चिल्ला रहा था। अब एक बड़ी विपदा गांव पर आई। रात को कुछ अजीब अजीब आवाजें आना शुरू हो गईं। ये तो महाप्रलय की शुरुआत थी और अब धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ गई। देखिए कैसे वो डायन अपनी शक्तियों से एक पिशाचनी बनती है। फिर शुरू होगा महाप्रलय। अब डायन के प्रकोप से गांव के तालाब का पानी भी धीरे धीरे बदलने लगा। गांव वाले अभी भी इस बात से अनजान थे। एक दिन लकड़हारा फिर पैसों के लालच में जंगल से लकड़ी की तस्करी करने के लिए अपने 2 साथियों के साथ चला गया और जंगल में लकड़ी काटने लगा। उन्होंने पैसे के लालच में देर रात तक यही काम किया। दिन में तो सब कुछ ठीक था, पर रात को जैसे ही वो घर आ रहे थे, रास्ते में उन्हें वही बरगद का पेड़ मिला और उसके नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद ऊपर से कुछ बूंदें गिरी, टप टप टप। वो एक लाल गाढ़ा खून था। अब तो वो डर गए और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, एक काली सी आकृति पेड़ के ऊपर से उन्हें देख रही थी और उन्होंने फिर भागना शुरू किया। तो वो परछाई भी मानव रूप में परिवर्तित होकर भागने लगी। पहले एक को गिराया, फिर दूसरे को, तब तक तीसरा गांव में पहुंच चुका था। उस डायन ने उन दोनों का खून चूसकर पेड़ पर लटका दिया और अब तीसरा भय के कारण तुरंत गांव वालों को कुछ नहीं बता पाया और कुछ दिन के लिए घर में ही छुपा रहा। अब तो गांव वाले भय से थर थर कांपने लगे और दूसरी तरफ उस डायन ने उनके खून से गांव की ही एक जीवित स्त्री को अपने वश में करके एक रक्त पिशाचिनी बना दिया। वो दिखने में तो एकदम नॉर्मल लोगों की तरह थी। दिन में वो सामान्य जीवन बिताती और रात को गांव के लोगों को डराना और मारना
यही उसका काम था। और धीरे धीरे गांव में लोगों के गाय भैंस मारे जाने लगे। अब वो डायन और खतरनाक बन गई थी, और अब वो थी एक काली डायन। उसकी शक्तियों से वो बहुत ताकतवर हो गई थी। एक दिन रक्त पिशाचनी उस डायन की बच्ची को उठाकर ले आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेगेटिव एनर्जी के आवेश में उसने अपनी उसी बच्ची को मारने की कोशिश की, लेकिन पहली बार वो असफल रही। पर पता नहीं कैसे, माँ की ममता तो अब मर चुकी थी, पर भगवान की कृपा से वो बच्ची बच गई। अब तो उस डायन का आतंक उस गांव से दूसरे गांव में भी फैलने लगा। आसपास के गांव वाले भी भय में जीवन बिताने लगे। एक दिन एक साधु उस गांव की तरफ आ जाता है। जैसे ही उस साधु ने गांव की सीमा में प्रवेश किया तो जोर जोर से हवाएं चलने लगी। गांव वाले मिलकर बाबा के चरणों में गिर पड़े, उन्हें डायन के बारे में बताया। गांव वालों ने उनसे डायन और रक्त पिशाचनी से बचने का उपाय पूछा, तो उन्होंने आंखें बंद की और सब कुछ देख लिया। कुछ देर बाद आंखें खोलकर गांव वालों को उपाय बताया कि इसको केवल उस डायन की बेटी ही कर सकती है, और रक्त पिशाचनी तो स्वयं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो उस काली डायन की शक्तियों से पैदा हुई है। हमें बस उसको नष्ट करने का प्रबंध करना होगा। साधु ने उस बच्ची के गले में उसकी रक्षा के लिए कलाग्नि नामक रुद्राक्ष पहना दिया, और उसे उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर एक अभिमंत्रित कील ठोकने को कहा, जिससे उस काली डायन को कीलित किया गया ताकि वो उस पर्दी से बाहर ना जा सके। और साधु बाबा ने एक छोटा सा हवन किया और उसकी राख को गांव की सीमा पर छिड़क दिया, ताकि कोई और शैतानी शक्ति गांव में ना आ सके। अंत में एक गुड़िया बनाकर उस डायन की आत्मा को मंत्रों से कैद करके उसे पेड़ के नीचे जला दिया गया। जैसे ही वो गुड़िया पूरी तरह से जली, उसमें से एक तेज काला धुआं निकला और काली डायन हमेशा के लिए मुक्त हो गई। और वो महिला भी जो रक्त पिशाचनी थी, नॉर्मल हो चुकी थी। अब गांव वाले खुशी से रहने लगे, और साधु ने भी दूसरे गांव की तरफ प्रस्थान किया ताकि वो और लोगों की मदद कर सके। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको कहानी पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। अद्भुत चैनल आप सबके मंगलमय होने की कामना करता है। धन्यवाद।